कभी विशाल बड़े बड़े पेड़ों को देखा? वह बहुत बहुत पुष्पित फलित हुए उन सुंदर बड़े बड़े वृक्षों में, उस वट वृक्ष में हरी भरी डाल पर लगे पत्ते तो दिखते हैं हरीश भाई, पर जितना जितना वह ऊपर बढ़ा है उतना नीचे भी, जितनी ऊंचाई उसकी ऊपर नहीं है उससे कई अधिक उसकी गहराई उसकी जड़ की और उसकी मूल की है। अगर मूल ही नहीं बचेगा, जड़ ही नहीं बचेगा, तो क्या पेड़ बचेगा? नहीं बचेगा। कितना ही सुंदर वह पेड़ क्यों ना हो, पर जड़ की सुरक्षा है, मूल की सुरक्षा है, तो ही वृक्ष की सुरक्षा है। क्या करे? व्यक्ति भ्रमित है, भूल में है। एक बालक ने अपनी माँ ने लगाई हुई इस क्यारी की रक्षा करने के लिए पहुंचा। माँ बीमार थी, उसने सोचा कि कुछ दिन माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं इस फूल फलों से बनी हुई घर की क्यारी को थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, सुरक्षा करता हूँ। उसने इतना ही देखा था कि माँ कुछ करती है, बगीचे में पहुंचकर पानी ले जाती है, पर क्या करती है कभी नहीं देखा। वह पहुंचा, रोज पानी लेकर पहुंचता था, एक दो बाल्टी पानी ले जाता था, बढ़िया जितने जितने उस पेड़ पौधों के पत्ते थे उन सबको पहुंच देता था। माँ को आधा एक घंटा लगता था, बेटे को 2 घंटे लगते थे। अब एक एक पेड़ के एक एक पत्ते को पहुंचना, उसे लगा घर में जैसे माँ वह वस्तु की सफाई करती है, झाड़ू पोंछा करती है, ऐसे ही पेड़ों को पानी देना होता होगा। उस पत्तों को खूब पानी लगाया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन बाद माँ ने देखा कि ये फूलों की क्यारी, फलों की क्यारी तो सूख गई। बेटे से पूछती है, बेटा तू रोज पानी ले जाता था, 2-2 घंटे वहां पर क्या करता था? वो बेटा कहता है, माँ मैं रोज तो पत्तों को पानी लगाता था, 2 घंटे एक एक पत्तों को गीला करके पहुंचता था। माँ ने सर पे हाथ रखा और बेटा तूने क्या किया? पानी पत्तों को नहीं चाहिए पड़ता है, सुरक्षा पत्तों की नहीं होती। पत्तों को तुम कितना ही संभाल लो, कितना ही पानी डाल दो, वे पेड़ पनपने वाले नहीं हैं, वृक्ष पनपने वाला नहीं है। माँ ने कहा, बेटा इतना समय तुमने जो पत्तों को पहुंचने के लिए डालियों को साफ करने में लगाया था, उतने समय के आधे समय में मात्र उस जड़ में, मूल में पानी डाल देता तो ये वृक्ष पनप जाते। आप भी क्यों नहीं पनपे? ऐसे तो पनपे, इसमें तो पनप रहे हैं, पर इसमें क्यों नहीं पनप रहे हैं? क्योंकि भूल का यही हुई, जहां जो करना था वहां हमने नहीं किया। पानी मूल में, जड़ में जाना चाहिए था। पत्तों के पानी से, उस डालियों के पानी से कभी भी वृक्ष नहीं पनपता। ऐसे ही जीवन हमारा सुख की ओर, पुण्य की ओर क्यों नहीं पनप रहा? क्योंकि जहां मूल में पानी डालना था, जहां मूल पे ध्यान देना था, हमने ब्याज पे ध्यान देना प्रारंभ किया। ब्याज नहीं जानते? ब्याज किस पे आएगा? ब्याज किस पे आएगा? मूल पे आएगा। भले ही वह 5% की जगह 10% तुम्हें ब्याज मिल रहा हो, पर जिसका मूल ही कम है वह 10 क्या 15% भी कमा ले, कुछ नहीं कमाया। और वही 2-3% भी ब्याज आ रहा है, पर जिसका मूल ही बड़ा है उसकी राशि बड़ी है। यही सिद्धांत है। जैसे जीवन का सिद्धांत है, ऐसे ही भगवान बनने का भी सिद्धांत है। जिसने मूल को नहीं समझा, जिसका मूल बड़ा नहीं है, उसका जीवन, उसका पुण्य भी बड़ा नहीं है। कमा लो ब्याज, उससे पुण्य बढ़ने वाला नहीं है। उस मूल को बढ़ाने का प्रयास करो, मूल की रक्षा करने का प्रयास करो। क्योंकि जितनी 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 गहरी नींव होती है, उतना ही ऊंचा मकान होता है। नहीं बनाया किसी ने मकान?
प्रमोद भाई बनाया होगा ना, कितना गहरा गड्ढा। पहले ही इंजीनियर गणित लगाता है कि जितना जितना हमें ऊंचाई पर पहुंचना है उससे ही, उसकी ही तुलना से उतना गहरा गड्ढा और उतनी ही मजबूत नींव होती है। आज व्यक्ति उस महल के, मंदिर के, समाज के सब कंगुरों को देख रहा है, बाहर की दिखावट शो को देख रहा है, पर नींव नहीं सुधरी तो तुम्हारे घर के, दीवाल के, मंदिर के कंगुरे डिजाइन काम में नहीं आएंगे। वो तो मात्र दिखावा था, ऐसे ही ऐसी मात्र और मात्र आज धर्मात्मा पना का दिखावा चल रहा है। पहन ली सुबह से शाम तक धोती दुपट्टा, बदल लिए हमने वस्त्र, कर ली घंटों घंटों पूजा, माँ सब तुम्हारी पूजा व्यर्थ है अगर 8 मूल गुण नहीं है तो। मूल क्या है? ब्याज कितना ही आए, ब्याज कितना ही आए, पर मूल सुरक्षित नहीं है तो उस पे ब्याज भी नहीं है। उस वृक्ष का भी अगर मूल सुरक्षित, जड़ सुरक्षित नहीं है तो आप लाख पत्तों को, फलों को पानी से चमकाते रहना, उसमें प्राण बचने वाले नहीं है। ऐसी ही स्थिति दाऊ वर्तमान के धर्मात्माओं की हुई है। कहने के लिए वे तथाकथित धर्मात्मा हैं, भेष से तो धर्मात्मा बन गए। जैसे अनिल भाई खेत में खड़े, आप नहीं, खेत में कौन खड़ा? बिजुका। बिल्कुल बिल्कुल उस बिजुका के भांति वह तथाकथित धर्मात्मा हो चुके हैं। ये धर्मात्मा की परिणति नहीं है। तुम्हारे ये उस मकान के, उस बिल्डिंग के सुंदर कंगोरे हैं जो तुमने सुंदर वस्त्र, सुंदर थाली और सुंदर द्रव्य चढ़ाया है, निषेध नहीं है। फल फूल कंगूरे सब सुंदर हो सकते हैं, पर तभी सुंदर वह टिकाऊ होते हैं जब नींव, जड़ और मूल मजबूत होती है। कितनी मजबूत है हमारी जड़, कितनी मजबूत है हमारा मूल, पता नहीं है। यहाँ बैठे हुए ऐसे कई सारे जीव होंगे जिनको ये तक नहीं पता है कि मूल गुण होते कितने हैं। और किसी को पता भी है, अभी पहले बताया कि 8 मूल गुण हैं, तो ये नहीं पता होगा कि वो 8 मूल गुण है कौन से। लिख रहे हैं बढ़िया संजय भाई जैन साहब, चल रही है दुकान, चल रही है पूजा, सब कुछ चल रहा है, पर हमें ना ए पता है ना झड़ पता है उस धर्म का। बने घूम रहे हैं हम धर्मात्मा। बुरा नहीं मानना, पर कह दूं क्या संतोष कक्का, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार धर्मात्मा मानते हैं, उनको मूल गुण तक नहीं पता है। कहाँ 12 व्रत, कहाँ शिक्षा, कहाँ अणुव्रत, किनारे धर दो, ये तक बोध नहीं है श्रावक के मूल गुण क्या है, कौन से 8 मूल गुण होते हैं। अगर ये भान नहीं है तो तुम किस बात के श्रावक और कैसे सत्श्रावक और क्या भगवान बनने की बातें दे रहे हो। जब वर्तमान के नहीं बता पा रहे हो, तुम क्या भूत भविष्य की पूजा कर रहे हो। किस काम की तुम्हारी पूजा और किस काम का वह तुम्हारा सब श्रावक का कार्य करके श्रावक धर्मात्मा कह के बैठ जाना, सब मायाचारी है, शुद्ध मायाचारी। किसके साथ? किसके साथ? किसी दूसरे के साथ छल कपट नहीं कर सकते धर्मेंद्र भाई। छल कपट व्यक्ति अपने आप से कर रहा है। दुनिया को ये दिखाना चाहता है मैं कितना धर्मात्मा, मैं कितना धर्मात्मा। जब तुम्हें 8 मूल गुण ही नहीं पता है, तुमने 8 मूल ही नहीं धारण किए, तुम क्या श्रावक के गुणों को और क्या भगवान के गुणों को प्राप्त करोगे बंगेला जी। उन 8 मूल गुणों का गहरा गहरा संबंध एक श्रावक के जीवन से है। आज नहीं, 40-50 के होने पर अष्टमूल गुण नहीं पहुंचते हैं कई सारे जीव। 50-60 के होने के बाद महाराज जी अष्टमूल गुण धारण कर रहे हैं। ठीक है,
कुछ नहीं से वो सही, पर आगम में तो लिखा है जैसे ही बालक 8 वर्ष का होता है उसे उन 8 मूल गुणों के संस्कार करने की आवश्यकता है। माताओं कितनों ने कराए? कितनों ने कराए? क्या आपको मिले? महाराज जी ना हमें मिले ना हम करवा रहे हैं। हमें तो मात्र सर्टिफिकेट में लिखने के लिए, कहीं लाइन में खड़े होने पर हमें तुरंत काम करने के लिए मात्र माइनॉरिटी के लिए जैन लिखना प्रारंभ किया है। वास्तविकता का किसी को बोध नहीं है। कठोर लग सकते हैं शब्द, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है माँ, ऐसे ही है। माँ को ही नहीं पता है, कितनी माताओं को ही नहीं पता है। आप क्या बच्चों को 8 मूलों के संस्कार करोगे और क्या उनको धारण करने की बात करोगे? ये 8 के साथ गहरा संबंध है जीव का। इस 8 से ही 8 की यात्रा को हमें समझना है। चाहे कर्मों को देख लो कितने, वो 8। श्रावक के गुण देख लो, मूल गुण वो 8, सिद्धों के मूल गुण 8, और संस्कार भी उस अष्ट मूल गुण के करने हैं तो 8। 8 वर्ष की उम्र आने पर, 8 वर्ष का होने पर वह सम्यक के योग्य बन जाता है। और जैसे उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति कर ली, आचार्य भगवान कहते हैं उन 8 मूल गुणों को धारण कर लो। पर आज की युवा पीढ़ी को कह भर दे कि 8 मूल गुण अनिमेष धारण कर लो। 8 मूल गुण भाई कोई बड़ा काम नहीं है। आज शिवकोटि महाराज रत्नमाला ग्रंथ में उस अद्भुत 8 मूल गुणों की ही बात कर रहे हैं। श्रावक की पहचान अगर किसी से है तो उन 8 मूल गुणों से है। किंचित 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 भी कठिन नहीं है। एक सामान्य से सामान्य बालक भी उसे ग्रहण कर सकता है। क्या बैठी हुई सभी माताओं का नियम है माँ 8 मूल गुणों सबने ग्रहण किए? नहीं किए। फिर हम आने वाली पीढ़ी को गुड्डा भैया क्या देंगे? ये तो आप नहीं भी दोगे तो वो छीन लेंगे। सही है दत्त काका, आप नहीं भी दोगे तो छीन छपट के आपस में लड़के वो तुमसे छीन के ले ही लेंगे। वे बची हुई ना, वो भी पहुंचने से पहले उतार लेंगे। ऐसा ही है। वो कमा के दिया, तुमने क्या कमा के दिया? अगर उनका पुण्य है तो वे कमाएंगे, और नहीं है तुमने कमाया वो मिटा देंगे। अरे कमा के देना था तो ये धर्म की बातें कमा के देनी थी। हमें ही बोध नहीं है, हम पूजा क्यों करते हैं, कैसी करते हैं, हम आने वाली पीढ़ी को क्या बताएं? कोई पूछने पहुंचता है तो हम सीधे कहते हैं श्रेयांश वो क्या करना है, आप तो करो। हमारे बापजादा ने किया, तुम्हें करना है बस। कभी तो हमें बुद्धिपूर्वक सोचते हुए निर्णय करना होगा कि हमें ये कार्य क्यों और कैसे करने हैं। पर करने के लिए पहले माता पिता को भी तो धारण करने पड़ेंगे। आज हर कोई युवाओं को दोष देने के लिए तैयार है। बेटे ऐसे है, बेटियां ऐसी है, ये बिगड़े हैं। अरे माँ बाप कहाँ सुधरे हैं? पहले माँ बाप सुधर जाए तभी तो आने वाली पीढ़ी से कह दे कि तुम सुधरो। सीधे कहते हैं आज दाऊ वे पापा ही हमारे ऐसे हैं, हमें काय समझा रहे महाराज? हमारे पापा ही नहीं मंदिर आते, हम कहाँ से आए मंदिर? भूल पीढ़ी की नहीं है, भूल आज की पीढ़ी की नहीं है, भूल उन बुजुर्गों की है जिन्होंने धर्म के मर्म को स्वयं ना समझा, ना किसी को समझने दिया। मात्र और मात्र चर्चा करने से, श्रद्धा करने से काम नहीं होगा। क्रिया में कुछ ना कुछ आना होगा। तो तुम श्रावक हो। श्रद्धा विवेक के साथ क्रिया आवश्यक है। उन क्रियाओं की ही व्याख्या चल रही है। श्रावक बनने के लिए मूलभूत क्रिया ये 8 मूल गुणों को धारण करना है। जिस गुणों के अभाव में तुम धर्म, श्रावकपना आदि किसी को ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसे ये महान 8 गुण हैं। 8 वर्ष से शुरू करने चाहिए थे। कितने के हो गए श्रेयांश दादा?
80 की होने को है महाराज। महाराज नहीं, 8 से 80 तक पहुंच गए, 10 गुना उम्र बढ़ गई, पर उन 8 को प्राप्त किया, 8 मूल गुणों को धारण किया नहीं किया। आचार्य भगवान तो इतना 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 कठोर निर्णय करते हुए कह रहे हैं कि वह श्रावक कुल में जन्मने के बाद भी श्रावक नहीं है अगर 8 मूल गुण धारण नहीं किए। क्यों इतना कठोर कहा? क्योंकि इतने आसानी से उन्होंने 8 मूल गुण बताए हैं। वह कार्य शायद आज तक आपने कभी नहीं किया होगा। खाया कभी मांस? खाया कभी मांस? शराब? नहीं। पर छोड़ा कभी? नहीं। बुद्धि पूर्वक जब तक मां त्याग नहीं है तब तक का आश्रव जारी है। भले ही जीवन भर कभी नहीं खाना, पर त्याग नहीं किया है तो उसमें राग आसक्ति के कारण से कहीं ना कहीं आश्रव हो रहा है। छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उसमें आसक्ति है, लोलुपता है। कितनी 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 इंद्रियों की लोलुपता है, और सबसे अधिक इस जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता। क्या 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 खाने के भाव नहीं करते, क्या क्या खाने के भाव नहीं करते। ऐसे तो डायरेक्ट मांस नहीं खाते। मां खाते हो? बताएंगे, अभी आगे कहेंगे, एक मूल गुणों की चर्चा आचार्य भगवंत करेंगे। फिर कितना मांस खाते हैं और नहीं खाते स्वयं निर्णय करना, और कितना खिलाते हैं। पर कम से कम हम निर्णय तो करें स्वयं भी, और दूसरों का भी तो करा दे। ठीक है, सूक्ष्म बातें छोड़ दो, स्थूल रूप से ही कितनों ने त्याग किया। बुद्धि पूर्वक गुरु के सामने कायोत्सर्ग पूर्वक मन में सोच लेना भिन्न विषय है। मन में तो नियम लेने वाले हजारों हैं, पर वह मन का नियम कार्यकारी नहीं है। हाँ, गुरु नहीं है, पहुंच नहीं पा रहे हैं तो भिन्न विषय है। पर गुरु के पास जाकर भी अगर हम नियम नहीं ले पा रहे हैं, मन से नियम ले रहे हैं, तो वह कार्यकारी नहीं है। माँ कितनों ने गुरु के सामने वह कायोत्सर्ग करके अष्टमूल गुण धारण किए। गिने चुने 2-4, इतनी पूरी सभा में मुश्किल से 10-15 भी नहीं मिलेंगे। त्यागी व्रती जो होंगे उन्होंने लिए होंगे, पर बाकी हम क्या सिखाए आने वाली पीढ़ी को, क्या बताए? आचार्य भगवान तो कहते हैं जिन्होंने 8 मूल गुण नहीं कर ग्रहण किए हैं, कक्का उनको सभा से उठा दो। मैं नहीं कह रहा मेरे से लड़ने मत आना। हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, जिसने 8 मूल गुण धारण नहीं किए हैं वह देश ना सुनने का भी पात्र नहीं है। खड़े हो जाओ, कितने पात्र नहीं है।